नमस्कार। इंग्लिश वर्ड पावर एट योर फिंगर टिप्स के इस सेशन में आपका स्वागत है। आप देख सकते हैं हमारे पास शब्दों को, वर्ड्स को सीखने का एक पुराना मेथड है जिसमें हमसे कहा जाता है कि हम 4 शब्द रोज़ सीखें। अगर हम 4 शब्द रोज़ सीखेंगे तो एक साल के अंदर 1460 शब्द सीख पाएंगे। इस पुराने सिस्टम के साथ, पुराने मेथड के साथ ये 4 शॉर्टकमिंग हैं। सबसे पहली जो कमी है वो है चॉइस ऑफ वर्ड्स। हम कौन से 4 शब्द आज सीखें? हम लेटर ए से शुरू करें या बी से, एम से करें या आर से? इस पुराने सिस्टम की दूसरी कमी है मेमोराइजेशन एंड रिटेंशन ऑफ वर्ड्स। शब्दों को याद करना और याद रखना। जो शब्द हम पहली तारीख को सीखेंगे वो 15 से 20 तारीख तक आते आते भूल जाएंगे। इस पुराने सिस्टम की तीसरी कमी है शब्दों के स्पेलिंग को याद करना। जैसे मैं आपसे कहूँ कि ये एक वर्ड है अनप्रिडिक्टेबल, तो आप इसके स्पेलिंग याद करिए। तो कोई भी इसके स्पेलिंग ऐसे याद करेगा UNPREDICTABLE, और इसी तरीके से वो उसको 10 बार रटेगा। लेकिन अगर हम इस वर्ड को 4 हिस्सों में डिवाइड कर लें जैसे कि मैंने किया है तो ये हो जाएगा अनप्रीडिक्टेबल। तो अन का मतलब नॉट, प्री का मतलब बिफोर, डिक्ट का मतलब स्पीक, और एबल का मतलब कैपेबल ऑफ या योग्य। जिसके बारे में हम पहले से कुछ नहीं कह सकते उसको हम अनप्रेडिक्टेबल कहते हैं। तो एक बार हम शब्दों को डिवाइड करना सीख जाएं कि कैसे वर्ड्स डिवाइड होते हैं और कैसे उनके टुकड़ों को याद करके हम बहुत सारे वर्ड्स एक साथ सीख सकते हैं। अगर हमें यह सिस्टम पता लग जाए तो हमारे लिए ना केवल स्पेलिंग याद करना बल्कि किसी भी नए वर्ड के मीनिंग को भी हम मेक आउट कर सकते हैं। और जो चौथी कमी है वो है रेगुलरिटी की। अगर हम थोड़ा सा विचार करें तो हम अपनी लाइफ में केवल 2 कामों में रेगुलर हो पाते हैं, खाने में और सोने में। तीसरे किसी काम में हम रेगुलर नहीं हो पाते, वो भी हमारी बॉडी डिमांड करती है तो हम 2 या 3 घंटे बाद कुछ ना कुछ या तो खाते हैं या पीते हैं। जहाँ तक नींद का सवाल है तो ये हमें कहीं भी आ जाती है। कई बार हम मेट्रो में सफ़र कर रहे होते हैं तो नींद आ जाती है, बस से सफ़र कर रहे होते हैं तो नींद आ जाती है, अगर कार में पीछे सीट पर बैठे हैं तो नींद आ जाती है। तो चौथी जो कमी है वो है रेगुलरिटी की। हम सिर्फ 2 कामों में रेगुलर हो पाते हैं, खाने में और सोने में। तो वर्ड फॉर्मेशन के कितने मेथड हैं और वो सारे मेथड किस तरीके से काम करते हैं, आइए देखते हैं। तो नया सिस्टम क्या है, क्या किया जाए जिससे कि हमें वर्ड्स जो हैं बड़ी आसानी से याद हो जाएं, उनके स्पेलिंग, उनके मीनिंग, और ना केवल याद हो जाएं बल्कि हम उन वर्ड्स को काफ़ी समय तक याद रख सकें। तो जैसा कि मैंने कहा कि इंग्लिश लैंग्वेज में वर्ड फॉर्मेशन के 7 मेथड। ये सारे 7 मेथड जो हैं उसमें नंबर 1 है कंपाउंडिंग, नंबर 2 अफिक्सेशन, इसको हम डेरिवेशन मेथड भी कहते हैं, नंबर 3 शॉर्टनिंग, नंबर 4 कन्वर्जन, नंबर 5 ब्लेंडिंग, नंबर 6 एक्रोनिम, और नंबर 7 अब्रिविएशन। एक बार फिर देख लें, हमारे पास वर्ड फॉर्मेशन के 7 मेथड्स हैं: कंपाउंडिंग, अफिक्सेशन,
शॉर्टनिंग, कन्वर्जन, ब्लेंडिंग, एक्रोनिम, अब्रिविएशन। मैं अपने आने वाले वीडियोस में एक एक मेथड को डिटेल में एक्सप्लेन करूंगा। मेरी आप सबसे गुजारिश है, रिक्वेस्ट है कि आप मेरा कोई भी वीडियो मिस ना करें, क्योंकि एक वीडियो मिस करने का मतलब है कि जो बीच में मैं रूल बताता हूँ वर्ड फॉर्मेशन के, वो रूल्स आप उससे महरूम रह जाएंगे। आपको पता नहीं चलेगा कि ये वर्ड फॉर्मेशन का ये रूल कहाँ आया था। थैंक यू।